नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में ऑनलाइन सेलर्स को ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से जुड़े सभी टैक्सेस के बारे में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दिवाली ऑफर के बारे में आप जान लें। अभी ई सेलिंग सपोर्ट पर दिवाली ऑफर के तहत आपको सभी कोर्सेज पर 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आप इस ऑफर में डेटा मैनेजमेंट कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट कोर्स जो कि 3499 रुपीज का है, कूपन कोड दिवाली लगाने के बाद ये कोर्स आपको लगभग 2400 यानी कि 2400 रुपीज का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक नए ऑनलाइन सेलर हैं तो हमारा अमेजॉन फ्लिपकार्ट सेलिंग कोर्स ले सकते हैं, जो कि बिगनर्स के लिए है। जो ये नॉर्मली आपको 1000 रुपीज में मिलता है, कूपन कोड दिवाली लगाने के बाद आपको मात्र 700 रुपीज में मिल जाएगा। तो अभी इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। ये ऑफर 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 3 दिन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अभी ई सेलिंग सपोर्ट पे जाकर दिवाली कूपन कोड लगाकर कोई भी कोर्स परचेज करें और फ्लैट 30% ऑफ का बेनिफिट लें। तो अब समझ लेते हैं टैक्सेस के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं, तो आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 1, GSTR 3B जो है वो फाइल करनी होती है। ये आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। मतलब इसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया रहता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 5 CR से कम रहा है तो आपके ऊपर है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या फिर मंथली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। लेकिन अगर टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तब तो आपको मंथली ही फाइल करनी रहेगी। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूं कि आप मंथली ही फाइल किया करो, क्योंकि साथ के साथ जो भी मंथ में आपने सेल की है, जो भी परचेज की है, उसको उस मंथ के कंप्लीट होने के बाद ही फाइल कर दो। तो बाद में क्वार्टरली में 3 महीने का इकट्ठा डेटा आपको देना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा मंथली रिटर्न फाइल करना ही प्रेफर करता हूं। आप अपने सीए से पूछ सकते हैं कि वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। देखो, नॉर्मली आपका कोई भी टैक्स प्रोफेशनल, अकाउंटेंट या सीए आपसे कुछ फाइल्स मांगता होगा आपके मार्केट प्लेस पैनल से। एक तो वो मांगता होगा सेल्स रिपोर्ट, एक वो मांगता होगा कमीशन इनवॉइस, और एक वो आपसे मांगता होगा जितनी भी आपने मंथली परचेज की हैं अपने वेंडर से, उसकी परचेज बिल। तो मेनली जो आपका टैक्स प्रोफेशनल है वो आपसे ये 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करता होगा हर महीने के एंड होने के बाद। तो सेल रिपोर्ट से टैक्स प्रोफेशनल को पता चल जाता है आपकी सेल्स GST के बारे में, मतलब जो आपकी सेल्स पर GST एप्लीकेबल है। और कमीशन इनवॉइस से और परचेज बिल से परचेज या फिर मैं कहूं इनपुट GST के बारे में पता चल जाता है। अब देखो, जब आपका टैक्स प्रोफेशनल GSTR 1 फाइल करता है तो GSTR 1 में सेल मेंशन करनी होती है गवर्नमेंट को कि हमने किसी भी पर्टिकुलर मंथ में किसी भी मार्केट प्लेस पर या ऑफलाइन कितनी सेल की हुई है। तो जो भी आप सेल की रिपोर्ट दोगे मार्केट प्लेस से, या ऑफलाइन वाली रिपोर्ट दोगे जो आपने ऑफलाइन सेल दी है, टोटल करके GSTR 1 में फाइल कर दी जाती है, जहां पर बताया जाता है कि किस स्टेट में कितनी सेल हुई है और किस रेट की कितनी सेल हुई है। तो GSTR 1 में ये डिटेल जो है वो टैक्स प्रोफेशनल फाइल करता है, जो कि टैक्स प्रोफेशनल को इस सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है। अब आप ये समझो कि जब भी आप मार्केट प्लेस पर कोई सामान बेचते हो तो फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, वो आपसे कुछ कमीशन और शिपिंग काटते हैं, और कमीशन और शिपिंग पे वो कुछ GST भी लगाते हैं और फिर उसके बाद आपको पेमेंट देते हैं। तो GST जो मेंशन होता है कमीशन इनवॉइस में, वो वही GST होता है जो कि कमीशन और शिपिंग में मार्केट प्लेस वालों ने लगाया है। प्लस जो भी आपने सारी खरीद की है किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, उस पर जो GST आप ऑलरेडी अपने वेंडर को दे चुके हो, वो उसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो इनपुट GST जो है वो आ जाती है। तो यहां पर GSTR 3B फाइल करते वक्त करना क्या होता है, ये जो आउटपुट GST है यानी कि जो सेल GST है, इसको माइनस किया जाता है इनपुट GST से,
और जो नेट जीएसटी निकल के आता है वो जीएसटी पेएबल होता है। अब ये जो जीएसटी पेएबल है वो आपको पे करनी होती है जिससे कि सेट ऑफ किया जा सके। मतलब ऐसा है, मान के चलिए 100 रुपए आउटपुट जीएसटी के थे और 60 रुपए इनपुट जीएसटी से आ गए, तो डिफरेंस जो है वो 40 रुपए का वो आपको पेमेंट करना होगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा जीएसटी निकल कर आया वो आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते वक्त पे करना होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा आपका जो टैक्स प्रोफेशनल है वो 18-19 तारीख के अराउंड जो है वो आपसे पेमेंट करने की बोलता है, जीएसटी पेमेंट की। वो इसलिए करता है क्योंकि 20 तारीख जो है वो डेडलाइन होती है जीएसटीआर 3B की और 11 तारीख जो है वो डेडलाइन होती है जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने की। ये मैं मंथली की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप क्वार्टरली की बात करते हो तो वहां पे डेट्स बदल जाती है। शायद जीएसटीआर 1 के केस में 13th है, मतलब क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो क्वार्टर के बाद आएगा उसमें 13 तारीख लास्ट डेट होती है और जीएसटीआर 3B की जो है वो 24th होती है। लेकिन फिर भी आप एक बार इसे जीएसटी पोर्टल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एज अ ऑनलाइन सेलर अब आपको समझ में आ गया कि जो ये सेल रिपोर्ट होती है, जो ये कमीशन इनवॉइस होती है और जो परचेज बिल होता है वो आपका टैक्स प्रोफेशनल आपसे क्यों मांगता है। अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B तब तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करते तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक आपने टर्म और सुना होगा अपने टैक्स प्रोफेशनल के मुंह से, जीएसटीआर 2B। अब ये जीएसटीआर 2B क्या होता है? जीएसटीआर 2B कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूं, जो भी आप B2B सेल करते हो किसी भी महीने में, जो भी आप B2B सेल करते हो किसी भी महीने में, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं पार्टी ए और मैं किसी बी पार्टी को माल बेच रहा हूं, उसका जीएसटी नंबर वगैरह मैंने अपने इनवॉइस में मेंशन कर दिया है। अब मैं जब जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो उसकी डिटेल, उसकी जीएसटी नंबर, उसको मैंने कितने रुपए का माल बेचा, जीएसटी कितना लगा, वो सारी डिटेल जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त मेंशन करूंगा। तो जीएसटीआर 2B में क्या होता है, जितनी भी हम परचेज करते हैं सभी डिटेल्स जो हैं वो उसमें शो कर जाती हैं। मतलब होता क्या है, देखो जीएसटीआर 1 में आपने सेल डाली, जीएसटीआर 2B में अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाती है जो भी परचेस करते हो। मतलब आप ये समझो ना, सभी बिजनेसेस अगर अपनी सेल रिपोर्ट करते रहेंगे तो जो किसी की सेल है वो किसी दूसरे बिजनेस पीपल के लिए वो परचेज होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इतना एक अच्छा सिस्टम बनाया कि जीएसटीआर 1 में आप सेल फाइल करते जाओ, जीएसटीआर 2B जो कि 14 तारीख तक आ जाती है नॉर्मली, उसमें सेलर अपनी सारी परचेज क्रॉस चेक कर सकता है कि जो सभी उसने पिछले महीने में परचेज की है वो जीएसटीआर 2B में दिख रही होगी। अगर नहीं दिखती है तो आप अपने वेंडर को बोल सकते हो कि जो बिल है वो दिख नहीं रहा है। तो एक तरफ आपने जीएसटीआर 1 में सेल रिपोर्ट कर दी और दूसरी तरफ जीएसटीआर 2B में जो कमीशन इनवॉइस और परचेज बिल है वो अपने आप आ जाते हैं। जो टैक्स प्रोफेशनल है बस उसको क्रॉस चेक कर लेता है कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने टैक्स प्रोफेशनल को दिए हैं, चाहे वो कमीशन इनवॉइस हो चाहे वो परचेज बिल हो, वो सभी जीएसटीआर 2B में मेंशन हो रखे हों। तो एक बार सारी चीजें आ जाती है तो जीएसटीआर 3B में डिफरेंस कैलकुलेट करके टैक्स पे कर दिया जाता है। तो ये जीएसटी की कहानी हर एक बिजनेस ओनर को, हर एक एंटरप्रेन्योर को पता होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो मैं छोटा ही रखना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें बचे हुए टैक्सेस, टीसीएस, टीडीएस, इनकम टैक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। टीडीएस को लेकर एक कंफ्यूजन रहता है सेलर में कि ये सेलर को डिडक्ट करना है या फिर मार्केट प्लेस को डिडक्ट करना है, ये सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप जो भी बचे हुए टैक्सेस हैं उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें पार्ट 2। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी कोर्सेज पर जो दिवाली ऑफर चल रहा है उसका बेनिफिट जरूर लेना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना जो भी ऑनलाइन सेलिंग फील्ड में नए हैं और टैक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।